आज कितने सालों से आप उस हीरे को ढूंढ रहे हैं अंकल? हाँ, याद आया। सही समय तो पता नहीं, पर तब मैं जवान हुआ करता था। देवानंद की मूवी देखा करता था। शायद 2 साल हो गए होंगे। 1941 की बात है। देवानंद मतलब अंकल यहाँ 80 सालों से है। ओह गॉड, ये किस खोज में निकल गए हम। ये कहानी शुरू होती है धौलपुर नाम के गांव से, जहां नीरू अपने परिवार के साथ रहता था। नीरू के पिता एक किसान थे और उसकी माँ पापड़ बनाकर बेचने का काम करती थी। नीरू भी अपने परिवार की जितनी हो सकती थी उतनी मदद करता था। अरे नीरू बेटा, स्कूल से आते वक्त याद से दाल लेते आना। आज बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है हमें। और फिर मेरे खेत के बीज भी लेते आना, मैं बता दूंगा कौन से। कुछ दाने दे दूंगा, वही लाना, कोई और मत ले आना। हाँ मम्मी पापा, ला दूंगा। आज तो बहुत सारा काम करना है मुझे। अब मैं चलता हूँ मम्मी। नीरू खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ स्कूल के लिए चल देता है। रास्ते में आज पापा ने मुझे बहुत सारा काम सौंप दिया। ऐसा कौन सा काम दे दिया चाची ने? आज मुझे खेत के लिए बीज लाने हैं। आज तुम लोगों के साथ मैं खेल नहीं पाऊंगा। क्या? नहीं, तेरे बिना खेलने में मजा नहीं आएगा। चल, हम सब भी आज तेरे साथ चलते हैं। सभी बच्चे स्कूल से लौटकर अपने अपने घरों में खाना खाने के बाद वापस गांव के चौराहे पर मिलते हैं। देखो दोस्तों, ये बहुत कीमती बीज है। पापा ने सैंपल दिया है। ऐसे ही बीज हमें और लाने होंगे। ये बीज तो शहर में ही मिल पाएंगे नीरू। कल ही मेरे पापा इन्हें लेकर आए हैं। हमें शहर जाना होगा। घर पर बिना बताए? ना बाबा, मुझे तो डर लगता है। अच्छा, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं तो? शहर उतना दूर भी नहीं है, चल ही सकते हैं। सभी बच्चे एक साथ नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक नाव दिखाई देती है। शहर जाना है बच्चों? हाँ अंकल। तो बैठ जाओ हमारी नाव में। सभी बच्चे नाव पर बैठ जाते हैं। जैसे ही नाव नदी के बीच पहुंचती है, अचानक ही मौसम बिगड़ जाता है। जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बिजली कड़कने लग जाती है, मानो आकाश और धरती का मिलन होने वाला हो। एक नया रास्ता प्रकृति खोलने वाली हो। और तभी नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लग जाती हैं। ये नाव तो अब मुझसे संभल नहीं पाएगी। नदी में नाव गोल गोल घूमने लग जाती है और एक बवंडर सा बन जाता है। एक ऐसा बवंडर जो नदी और आकाश को एक कर रहा हो। अब पापा के लिए बीज कैसे आएंगे? यहाँ हमारी जान पर बनाई है और तुम्हें बीज दिख रहे हैं। और तभी नीरू के जेब से वो बीज निकलकर उस बवंडर में चला जाता है। अरे मेरा बीज, मेरा बीज! हे भगवान, इस भवंडर को पहला निवाला मिल गया। अब ये हम सभी को निगल कर ही मानेगी। तो हम मर जाएंगे क्या? मेरे दादाजी भी ऐसे ही एक भवंडर में फंस गए थे, फिर कभी लौटे ही नहीं। दादी बताती थी कि इन भवंडरों में जाकर इन्हें अंदर से खत्म करना ही जीवन बचाने का एक रास्ता होता है। नाविक ये कह रहा होता है कि बवंडर नाव को निगलकर नदी शांत हो जाती है, ऐसे जैसे पहले कभी कुछ हुआ ही ना हो। सभी बच्चे और नाविक की आंखें खुलती हैं तो वो एक नई दुनिया में पहुंच चुके थे। ये कहाँ आ गए हम? ये कोई जादुई दुनिया मालूम होती है। कितनी सुंदर है ना? खतरनाक भी। यहाँ कोई और है भी नहीं सिवाय हमारे। इधर उधर ढूंढना शुरू करो, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिलेगा जरूर। सभी यहाँ वहाँ देखने लग जाते हैं। तभी नाविक को पत्थर पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। निकल जाएगा रास्ता, इस शहर का है, बस हीरो से वास्ता। हीरे से वास्ता? अब हीरे कहाँ से लाएं? मुझे लगता है कि अगर हमें हीरा मिल जाए तो यहाँ से निकलने का रास्ता भी बन जाएगा। निकल जाएगा रास्ता। हाँ, चलो फिर हीरे को ढूंढें। सभी इधर उधर होकर हीरे को ढूंढने लग जाते हैं। घूमते घूमते जूली एक जंगल में पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ रंग बिरंगी तितलियां होती हैं, जिसमें से एक तितली जूली का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है और जूली बचपने में उस तितली के पीछे चल पड़ती है और चलते चलते काफी दूर निकल जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? तभी जूली की नजर सामने एक पेड़ पर पड़ती है, जिसके ऊपर एक घोंसले में एक हीरा चमक रहा होता है। मिल गया हीरा, अब हम घर जा सकते हैं। जूली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता।
वो उस हीरे को पेड़ के ऊपर से उतार कर बाकी सभी बच्चों के पास पहुंचती है। वहीं रास्ते में उसे चिंटू मिलता है। हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया जूली। मुझे एक हीरा मिला, पर इस हीरे को लेकर जाना कहाँ है? वैसे तुम भागती हुई कहाँ जा रही हो, वो भी इतनी खुश होकर? क्योंकि मुझे भी एक हीरा मिला है। अब इन दोनों में से असली हीरा कौन सा है? चलो हम बाकी सबके पास चलते हैं और वहीं जाकर देखेंगे कि असली हीरा कौन सा है। चिंटू और जूली मिलकर उस पत्थर के पास पहुंचते हैं जहां से उन्होंने हीरे की तलाश शुरू की थी। जहां पहुंचकर वो देखते हैं कि बाकी सभी पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। देखो मुझे क्या मिला, नदी के पानी में मुझे भी एक हीरा मिला। अब हम बाहर जा सकते हैं। मुझे भी हीरा मिला। मुझे तो मेरे बीज मिले ही नहीं। अब पापा के लिए बीज कहाँ से लाऊंगा? यहाँ तो सभी को एक एक हीरा मिल गया है। यहाँ से निकलना तो और भी कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। और एक तुम हो नीरू, अपने बीज से बाहर ही नहीं आ रहे हो। सभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उनकी आवाज सुनकर वही पत्थर के पीछे सोए हुए जूनू की आंख खुल जाती है। इंसानी भाषा में यहाँ कौन बोल रहा है? लगता है मैं वापस अपनी दुनिया में आ गया हूँ। जूनू अपनी आंखें मसलता हुआ खड़ा होता है जहाँ वो अपने सामने इंसानों को देखता है। आज बड़े दिनों के बाद इंसानों को देखा। मतलब तुम लोग भी फंस ही गए इस दुनिया में। अब ढूंढते रहो इस हीरे को। दादाजी आप, मैं आपका पोता। तू अभी तो मेरा बेटा ही कवारा है। तू कब पैदा हुआ और हो कौन तुम? जानना पहचान मैं तुम्हारा मेहमान। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। आप जब भवंडर में फंसने के बाद अचानक गायब हो गए थे, उसके कुछ सालों बाद मैं दुनिया में आया और दादी ने मुझे आपके बारे में बताया। किसी को पता भी नहीं चल सका कि आप जिंदा भी हैं या नहीं। मैंने आपकी तस्वीर देखी है दादाजी, आप मेरे दादाजी ही हैं। जूनू, यही बुलाती थी ना दादी आपको? दोनों दादा पोते एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। आज कितने सालों से आप उस हीरे को ढूंढ रहे हैं अंकल? हाँ याद आया। सही समय तो पता नहीं, पर तब मैं देवानंद की मूवी देखा करता था। शायद 2 साल हो गए होंगे। 1941 की बात है। मैं अपनी नाव लेकर खोज करने निकला था। अचानक ही एक भवंडर नदी में उठाया और मैं उस भवंडर का शिकार बन गया। इस दुनिया में फंस गया और तब से बस उस हीरे को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे वापस इंसानी दुनिया में ले जा सके। देवानंद मतलब अंकल यहाँ 80 सालों से है। ओह गॉड, ये किस खोज में निकल गए हम। लगता है जो इस दुनिया में आता है उसकी उम्र रुक जाती है, पर इंसानी दुनिया में साल बढ़ते ही जाते हैं और वो खोया हुआ आदमी उस उम्र का ही रह जाता है। इसीलिए तो आज 80 साल के बाद भी दादाजी बिल्कुल जवान है। मतलब तुम्हारी दादी मुझे पहचानेगी भी नहीं क्या? वो बूढ़ी हो गई है। न जाने और कितने साल हमें यहाँ रहना होगा। लगता है यहाँ से हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे। ना जाने कैसे पापा के बीज आएंगे अब। सभी बच्चे दोबारा से हीरे की खोज में लग जाते हैं, पर अब उन्हें ये पता चल गया था कि इस जादुई दुनिया में कई सारे हीरे हैं, पर उन्हें जो हीरा चाहिए वो कोई और ही है। पर असली हीरा कौन है, कैसे पता चले? जहाँ सभी हीरे को ढूंढ रहे थे, नीरू अपने बीजों को ढूंढ रहा था और खुश नसीबी से उसे एक पोटली में अपने बीज मिल जाते हैं। मुझे अपने बीज मिल गए। अब कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब जीवन भर भी इस दुनिया में रहना पड़े तो मुझे कोई गम नहीं होगा। जैसे ही नीरू ये बात कहता है, अपने आप एक रास्ता सामने आ जाता है और आकाश से एक आवाज सुनाई देती है। इस दुनिया में सारी चीजें उल्टी होती हैं। नदियाँ उल्टी बहती हैं, हवाएं उल्टी बहती हैं। सभी को यहाँ से वापस जाना था, इसीलिए जाने का रास्ता उन्हें कभी नहीं मिला और तुम्हें यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए रास्ता खुल गया। अब तुम्हें इसे पार करने के लिए हमें हीरा देना होगा। क्या मजाक है? हीरा हमारे पास होता तो क्या हम इस रास्ते को पार नहीं कर लेते? हीरा कुछ और नहीं, मेरी सबसे प्यारी चीज है, जिसके लिए मैं यहाँ रहने को भी तैयार हो गया, यानी मेरे बीज। नीरू जैसे ही पोटली खोलता है, बीज अपने आप हीरों में बदल जाते हैं। हीरा जोर से चमकता है और उसकी रोशनी से सभी वहां से गायब होकर वापस अपने अपने घरों में पहुंच जाते हैं। नीरू की खोई चीज की खोज उसे एक खोई हुई दुनिया में ले जाकर वापस इंसानी दुनिया में ले आती है
और यही नहीं, इसके अलावा नाविक को अपने खोए दादाजी भी मिल जाते हैं।